आज हम बनाने वाले हैं टच स्विच, जिसकी सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे पहले है 9 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद में 1 किलो ओम का रेजिस्टर, एक एलईडी डी यानी एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बाद में है 100 किलो ओम का एक रेजिस्टर, दो BC547 के ट्रांजिस्टर। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स। अभी देखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि 9 वोल्ट की बैटरी में से पॉजिटिव सप्लाई बाहर निकलेगा। आगे जाके उसके दो पार्ट हो गए, एक नीचे आएगा और एक साइड में जाएगा। तो सबसे पहले नीचे आकर 1 किलो ओम के रेजिस्टर में वोल्टेज जाएगा, यानी कि ये जो रेजिस्टर है ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। उसके बाद में वो वोल्टेज आएगा एलईडी में, उसके बाद में एलईडी में से होकर वो आएगा ट्रांजिस्टर नंबर 1 के कलेक्टर में। लेकिन वो अभी वहाँ पर रुक जाएगा कलेक्टर में आकर। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये अभी ऑफ कंडीशन में है, उसको पहले ऑन करना पड़ेगा, तभी हमारी एलईडी ऑन होगी। तो अभी वो जो ऊपर से आने वाला वोल्टेज है ये यहाँ पर कलेक्टर में आकर रुक गया है। अभी यहाँ का जो वोल्टेज है वो जा रहा है 100 किलो ओम के रेजिस्टर में, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टर है, इसलिए फिर वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक वोल्टेज इस तरफ जाएगा यहाँ पर और एक आएगा ट्रांजिस्टर नंबर 2 के कलेक्टर में। तो ये ट्रांजिस्टर भी अभी ऑफ है। तो हमें क्या करना है कि जब भी आपको यहाँ पर जो दो कनेक्शन दिखाई दे रहा है इसके बीच में हम टच करेंगे, इन दोनों को एक साथ हम टच करेंगे, तो यहाँ से आने वाला वोल्टेज यहाँ से होकर ट्रांजिस्टर नंबर 2 के बेस में जाएगा। बेस में जाने की वजह से ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये हो गया ट्रिगर यानी कि ऑन हो गया। ये ऑन होने की वजह से ऊपर से आने वाला जो वोल्टेज है ये कलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा। एमीटर में से बाहर निकलने के बाद वो जाएगा ट्रांजिस्टर नंबर 1 के बेस में, यानी कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर नंबर 1 है ये भी हो गया ऑन ट्रिगर। तो ये अभी दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए। अभी यहाँ से ऊपर से आने वाला जो वोल्टेज था वो कलेक्टर में से अंदर आएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा। एमीटर में से बाहर निकलने के बाद वो डायरेक्टली चला जाएगा 9 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव में, इसीलिए यहाँ पर हमारी एलईडी जो है वो हो जाएगी ऑन। कभी जब यहाँ पर हमने ये जो दोनों कनेक्शन है यहाँ पर अगर हम टच कर रहे हैं तभी ये हमारी एलईडी होगी ऑन, वरना वो होगी नहीं। तो ये हो गई हमारा टच स्विच। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए कौन से कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि इसको बनाना कैसे है हमारे ब्रेडबोर्ड पर। यहाँ पर आपको सभी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में है एक 9 वोल्ट की बैटरी, फिर है बैटरी कैप, उसके बाद में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर, एक 100 किलो ओम का रेजिस्टर, एक एलईडी, दो BC547 ट्रांजिस्टर और कुछ जंपर केबल्स। और यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि ये वाली जो सर्किट है इसको हमें ब्रेडबोर्ड पर प्रैक्टिकली कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं। इसका सबसे पहले लेना है एक ब्रेडबोर्ड और एक बैटरी कैप। तो यहाँ पर आपको ब्रेडबोर्ड के अंदर 4 पार्ट दिखाई दे रहा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हम पार्ट ए और डी में लगाएंगे बैटरी कैप। तो बैटरी कैप में जो रेड वाला कनेक्शन है वो है पॉजिटिव और ब्लैक वाला है वो है नेगेटिव। तो जो रेड वाला है इसको हम लगाएंगे ए पार्ट के पहले वाले होल में, ए पार्ट के पहले वाले होल में, और जो नेगेटिव है इसको हम लगाएंगे डी पार्ट के पहले वाले होल में। तो अभी हमने बैटरी कैप लगा दी है। अब हम लगाएंगे इसके साथ 1 किलो ओम का रेजिस्टर। इसको ऐसे सबसे पहले आप बेंड कर दीजिए। उसके बाद में इसको हमें लगाना है ए पार्ट और बी पार्ट के बीच में। ए पार्ट में जो पॉजिटिव लाइन है
उसकी हॉरिजॉन्टल में, और बी पार्ट में आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा जो रेजिस्टर है ये लगेगा इसके ऊपर वर्टिकली, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट में। अभी हम इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसके साथ लगाएंगे एलईडी। तो एलईडी का जो बड़ा वाला है वो है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला है वो है नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको हम लगाएंगे बी पार्ट और सी पार्ट के बीच में। तो इसका जो पॉजिटिव कनेक्शन है ये लगेगा रेजिस्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ, यानी कि बी पार्ट में, इसकी वर्टिकल लाइन में लगा दीजिए। और एलईडी का जो नेगेटिव है इसको लगा दीजिए आप सी पार्ट में कहीं पर भी। तो ये हमने एलईडी भी ऐसे लगा दिए। अभी इसके साथ हम लगाएंगे एक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल है। अगर फ्लैट सरफेस आप अपनी साइड रखें तो ये वाला जो लेफ्ट साइड का पहला वाला जो टर्मिनल है वो है कलेक्टर, बीच वाला बेस एंड राइट साइड वाला एमीटर। तो हमें क्या करना है कि एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर सी पार्ट में, इसके साथ हमें ट्रांजिस्टर का लगाना है कलेक्टर, यानी कि एलईडी का नेगेटिव और ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है ये दोनों लगेंगे एक दूसरे के वर्टिकल लाइन में, लेकिन ये पूरा ट्रांजिस्टर है ये लगेगा हॉरिजॉन्टली। तो उसके बाद में आपको लेना है एक 100 किलो ओम का रेजिस्टर। इसको आप कर दीजिए बेंड, और उसको भी आपको सेम जैसे हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया था ए और बी पार्ट के बीच में, सेम वैसे ही ये 100 किलो ओम का रेजिस्टर भी आपको वैसे ही लगाना है ए और बी पार्ट के बीच में। तो ये भी लग गया यहाँ पर वर्टिकली। अभी इसके साथ आपको जॉइंट करना है दूसरा ट्रांजिस्टर। तो दूसरा ट्रांजिस्टर भी सेम BC547 ही है। तो ये जो दूसरा रेजिस्टर है हमारे पास, उसके दूसरे टर्मिनल की वर्टिकल लाइन में आपको ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर लगाना है, यानी कि इसका कलेक्टर जो है ये रेजिस्टर की वर्टिकल लाइन में लगेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो ट्रांजिस्टर है ये लगेगा हॉरिजॉन्टली। अभी हम लगाते हैं यहाँ पर जंपर केबल्स। तो आपको सबसे पहले एक जंपर केबल लेना है। इसको आपको लगाना है ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर के साथ ज्वाइंट करना है। इसको यहाँ पर हमने लगा दिया है, यानी कि इसका जो एमीटर है इसकी वर्टिकल लाइन में आपको ये जंपर केबल लगाना है। और जंपर केबल का जो दूसरा टर्मिनल है इसको आपको लगाना है डी पार्ट में, जहाँ पर हमारा नेगेटिव सप्लाई है, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में। अभी आपको क्या करना है कि दूसरा एक जंपर केबल लेना है और उसको लगाना है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर में, इसके एमीटर में। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको आपको लगाना है पहले वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर में। ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर में से जाएगा पहले वाले ट्रांजिस्टर के बेस में। फिर आपको और एक जंपर केबल लेना है, इसको लगाना है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ। और इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे ही। फिर आपको लेना है फोर्थ वाला जंपर केबल और इसको आपको लगाना है ये जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर में, यानी कि दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर में। और इसको भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हो गई हमारी सर्किट कंप्लीट। अभी देखते हैं इसका वर्किंग, कि ये सर्किट जो है ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो बैटरी कैप है इसके साथ हम लगाएंगे अपनी बैटरी। ये हमने अभी बैटरी लगा दी है। अभी देखते हैं कि ये जो हमने जंपर केबल है हमारे दोनों कि जो हमने खुले छोड़ दिए थे, इसको हमने एक साथ रखा है, लेकिन अभी हम इसको टच नहीं करवा रहे। अभी जैसे ही मैं इसको दोनों को एक साथ टच करूँगा तो हमारी ये जो हमारी एलईडी है ये हो जाएगी ऑन। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं दोनों को एक साथ टच कर रहा हूँ तो ये हमारी एलईडी जो है वो हो जा रही है ऑन।
ऐसे। तो आप यहाँ पर एलईडी की जगह पर बजर भी रख सकते हैं, यानी कि जब भी आप इसको टच करेंगे इन दोनों कनेक्शन को एक साथ, तो ये हो जाएगा ऑन, एलईडी या फिर बजर। तो ये हो गई हमारी टच स्विच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।